on YouTube from ytmaster.pk. Make money 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 on YouTube. सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। जी तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं यूट्यूब क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस की। यूट्यूब क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो इसका पेज ओपन किया हुआ है, ये मैंने कहाँ से पेज ओपन किया हुआ है तो ये आपको मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपने जो कोई भी अपनी वीडियो ओपन कर लेनी है, वीडियो मैनेजर में जाना है आपने। उसके बाद किसी वीडियो को एडिट करना है, तो इसको मैं एडिट कर लेता हूँ जो मेरी फर्स्ट वीडियो है। उसके बाद आपने जाना है एडवांस सेटिंग के अंदर, जहाँ पे जो है आप जो है कॉपीराइट के बारे में जान सकते हैं। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ लाइसेंस एंड राइट्स ओनरशिप, इस पर क्लिक करेंगे क्वेश्चन मार्क के ऊपर। तो उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है आप इस पेज के ऊपर चले जाएंगे। तो यहाँ से मैं जो इस पेज के ऊपर आया हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं यूट्यूब क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस की। तो इस पेज के ऊपर चले जाता हूँ मैं दोबारा। यूट्यूब क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ Creative Commons license provides a standard way for content creators to grant someone else permission to use their work. YouTube allow user to mark their video with a Creative Commons license (CC BY license). If you have marked your video with a CC BY license, you retain your copyright and other users get to reuse your work subject to the terms of the license। ये कह रहे हैं अगर आप जो है अपने YouTube वीडियोस को जो है क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस के अंदर अपलोड करेंगे तो आपकी वीडियो को जो है कोई भी यूज़ कर सकता है। मतलब आप जो चाहते हैं कि कोई भी आपकी वीडियो यूज़ करे तो उसको जो आप क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस में अपलोड कर दें। ये जो अपने क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो आप जो है अपने कितने चैनल जो हैं आपके कितने भी चैनल्स हैं उनके ऊपर आप जो है अपने वीडियोस को अपलोड कर सकते हो। उन सब चैनल्स के अंदर आपने जो क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस जो है सिलेक्ट करना है। उसके बारे में नीचे जाता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ क्रिएटिव कॉमन्स ऑन यूट्यूब, द एबिलिटी टू मार्क अपलोडेड वीडियोस विद अ क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस इज अवेलेबल टू ऑल यूजर्स। मतलब ये जो लाइसेंस क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस ये सब यूजर्स के लिए अवेलेबल है। यहाँ पर लिखा हुआ द स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस रिमेन द डिफॉल्ट सेटिंग फॉर ऑल अपलोड्स। टू रिव्यू the terms of the standard YouTube license release, please refer to our terms of service। इस पर आप क्लिक करके इनके कंप्लीट टर्म्स एंड सर्विस रीड कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है बिकॉज क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस आर फॉर योर ओरिजिनल कंटेंट, यू कैन नॉट मार्क योर वीडियो विद द क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस इफ देयर इज अ कंटेंट ID क्लेम ऑन इट। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप जो है अपनी वीडियो को जो क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस में अपलोड करते हैं उसके बाद किसी यूज़र को जो भी अलाउ करते हैं तो आपकी वीडियो वो जो यूज़ करे तो ये जो है बिल्कुल पॉसिबल है। वो जो है आपकी वीडियो जो है क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस में अपलोड कर सकता है। उसके अलावा अगर आप जो किसी और की वीडियो जो यूट्यूब स्टैंडर्ड लाइसेंस में उसको जो अपने चैनल के ऊपर अपलोड करें क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस में तो ये जो गलत है, ये जो यूट्यूब के खिलाफ है। उसके ऊपर जो है वो बंदा जो है जो ओनर है वीडियो का वो क्लेम कर सकता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कंटेंट ID क्लेम ऑन इट, मतलब उसके ऊपर क्लेम भी हो सकता है। यू कैन नॉट मार्क योर वीडियो विद द क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस इफ देयर आर कंटेंट ID क्लेम ऑन इट। मतलब अगर आपका ओरिजिनल कंटेंट है तो आप जो है
अपनी वीडियो को जो स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस में अपलोड करते हो तो उसको जो है दूसरा कोई यूट्यूब क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस में अपलोड करेगा तो उसके ऊपर जो है आप जो है आसानी से क्लेम कर सकते हैं, ताकि आप यूट्यूब को बता सकते हैं, ताकि यूट्यूब को पता चले कि उस वीडियो की जो है परमिशन आपने नहीं दी कि वो बंदा जो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड करे, उसके बावजूद भी उसने अगर आपकी वीडियो अपलोड की है क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस में तो आप उसके ऊपर जो है आप क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद नीचे लिख सकते हैं, लिखा हुआ है बाय मेकिंग योर ओरिजिनल वीडियो विद अ क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस यू आर ग्रांटिंग द एंटायर यूट्यूब कम्युनिटी द राइट टू रीयूज एंड एडिट दैट वीडियो। मतलब अगर आप जो है दूसरे किसी को परमिशन देते हैं अपनी वीडियो को जो क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस में अपलोड करते हैं तो जो है दूसरे यूज़र को जो परमिशन मिल जाती है वो रीयूज़ कर सकता है, वो चाहे एडिट करे तो ये बेस्ट है। मतलब आप जो किसी की वीडियो को जो है क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस में जो वीडियो हो उसको अपने चैनल के ऊपर अपलोड करते हो तो उसको जो है एडिट लाजमी कर लेना। अगर आप एडिट नहीं करते तो भी नो प्रॉब्लम, वैसे अगर आप एडिट कर लेंगे तो बेस्ट है। यहाँ पे लिखा हुआ है रीयूज एंड एडिट दैट वीडियो, मतलब उसको एडिट करें तो ये लाजमी है। व्हाट इज एलिजिबल फॉर अ क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस? प्लीज अंडरस्टैंड दैट यू मे only mark your uploaded video with a Creative Commons license if it consists entirely of content that can be licensed by you under the CC BY license. Some examples of such licensable content are your original created content, other video marked with a CC BY license, video in the public domain. यहाँ पे देख सकते हैं आप 3 बातें आपने नोट कर लेनी है। सबसे पहली बात, अगर आपकी वीडियो है, आपकी ओरिजिनल वीडियो है तो उसको जो आप क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस में अपलोड करते हैं तो उसको कोई यूज़ करता है तो ये जो है ओके, मतलब अलाउ है, आप खुद अलाउ कर रहे हैं किसी दूसरे को कि वो जो है आपका कंटेंट अपलोड करे। उसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ अदर वीडियोस मार्क विद CC BY लाइसेंस, मतलब अगर कोई और वीडियो अपलोड करना चाहते हैं, जैसे कि लाखों वीडियो अपलोड हैं यूट्यूब के ऊपर जो कि क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस में है तो उनको आप अपलोड कर सकते हैं अदर वीडियो मार्क्ड बाय CC लाइसेंस। उसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है वीडियोस इन द पब्लिक डोमेन, मतलब वो वीडियो जो पब्लिक होनी चाहिए, अगर वो अनलिस्टेड हैं या प्राइवेट हैं तो उनको जो आप अपलोड नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपका यूट्यूब चैनल है, आप चाहते हैं किसी सॉन्ग को यूज़ करना, मतलब इंडियन सॉन्ग्स हैं उनको आप यूज़ करना चाहते हैं, अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप जो है उस वीडियो को डाउनलोड करेंगे और उसको जो है क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस में अपलोड करेंगे। अगर आप उसको स्टैंडर्ड लाइसेंस में अपलोड करेंगे तो आपको जो है पेनल्टी स्ट्राइक मिल सकती है। तो सबसे पहले चलते हैं यूट्यूब की तरफ। आपको एक और बात बता दूं, सर्च में मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ इंडियन सॉन्ग्स, उसके बाद हमने जाना है फिल्टर में जाने के बाद हमने क्लिक करना है क्रिएटिव कॉमन्स, इस पर क्लिक करेंगे आप। उसके बाद यहाँ पे जो है जितनी वीडियोस आएंगी आपके सामने शो होंगी वो सब की सब क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस में होंगी क्योंकि हमने फिल्टर किया हुआ है। यहाँ पे आप काफ़ी सारी वीडियो आपको मिल जाती हैं, तो यहाँ पे आपने क्या बात जो है नोट करनी है। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो को जो है प्ले कर लेता हूँ, इसको भी मैं पॉज कर देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू इंडियन पंजाबी सॉन्ग 2014, इसके ऊपर 7 लाख व्यूज़ हैं। नीचे जाते हैं, शो मोर पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ क्रिएटिव कॉमन एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड। यहाँ पे आप देखें ये जो है वीडियो का ओनर नहीं है, मैं आपको गारंटी बता रहा हूँ ये इस वीडियो का ओनर नहीं है। इसने इस सॉन्ग को जो है अपलोड करने की किसी से परमिशन नहीं ली। मैंने आपको बताया था आपने जो है किसी की स्टैंडर्ड लाइसेंस वाली वीडियो जो है क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस में अपने चैनल के ऊपर अपलोड नहीं कर सकते। इसने अपलोड की भी है, अगर उस बंदे को पता चल गया जिसकी वीडियो ये जिस चैनल से इस बंदे ने ये वीडियो कॉपी की है और डाउनलोड की है और अपने चैनल के ऊपर पेस्ट की है, मतलब अपलोड की है, तो वो जब भी यहाँ पे आएगा इसको देखेगा तो इसको आसानी से क्लेम कर सकता है। इसमें जो है आपको काफ़ी बड़ी पेनल्टी मिल सकती है, इसलिए मैं आपको ये बताऊंगा कि आप जो किसी की यूट्यूब स्टैंडर्ड लाइसेंस वाली वीडियो क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस में अपने चैनल पर अपलोड नहीं कर सकते। वो वीडियो भी CC होना चाहिए, मतलब वो वीडियो भी क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस में अपलोड होने चाहिए। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ लाइसेंस क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस। अब आपका सवाल ये बता होगा कि यहाँ पर इसने तो अपलोड की भी है, हम अपलोड क्यों नहीं कर सकते। यहाँ पर यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि इसने अपलोड की भी है, ये आप नहीं कर सकते। ये जो है टेम्परेरी टाइम के लिए, अगर आप जो लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो उसी चैनल के ऊपर जाना है आपने, उसी ब्रांड के ऊपर जाना है, वो बड़ा चैनल होगा, उसी की वीडियो देखनी है, उसी की वीडियो जो है क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस में अपलोडेड होगी, तो उसको जो आप आसानी से क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस में अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर सकते हैं।
जैसे कि मेरा चैनल है स्माइल टेक, मैंने जो अपने दोनों चैनल्स के ऊपर अपनी जो वीडियोस हैं ये अपलोड की हुई हैं। ये 4 वीडियोस हैं, ये 5वीं वीडियो मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये 5 वीडियो जो है आप अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर सकते हैं। अगर आप स्टैंडर्ड लाइसेंस यूज़ करेंगे तो आपको स्ट्राइक मिल सकती है। उसके अलावा अगर आप क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस में मेरी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको कोई स्ट्राइक नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने जो आपको फुल परमिशन दी हुई है कि आप क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस में अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर सकते हैं मेरी ये वीडियोस। अगर आप किसी की यूट्यूब स्टैंडर्ड लाइसेंस वाली वीडियो जो अपलोड करेंगे अपने चैनल के ऊपर तो वो जो है यूट्यूब की टर्म्स एंड कंडीशन के अगेंस्ट होगा। आप ये बिल्कुल भी ना करें। अगर आप परमिशन लेते हैं तो वो बेस्ट तरीका है। अगर आप परमिशन नहीं लेते, डायरेक्टली किसी की वीडियो जो अपने चैनल के ऊपर अपलोड करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। आप जो है किसी की वीडियो जो ऐसे ही अपलोड नहीं कर सकते, आपको परमिशन लेनी होगी। तो क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस के बारे में आपको पता चल गया होगा। उसके अलावा स्टैंडर्ड लाइसेंस जो है उसको आपने हाथ नहीं लगाना, क्योंकि वो जो है उसी बंदे की पहचान है, उससे क्या कंटेंट है, उसी की वीडियो है, तो उसको आपने जो है कभी भी अपलोड नहीं करना अपने चैनल के ऊपर। तो मुझे उम्मीद है आपको पता चल गया होगा क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस के बारे में और यूट्यूब स्टैंडर्ड लाइसेंस के बारे में, और इस वीडियो को भी आप जो है अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पर क्लिक करके नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त हासिल करें।